नमस्कार दोस्तों। आज है 4 अगस्त और इससे पहले नमस्कार करते हैं सबको और स्वागत करते हैं स्विंग ट्रेडर देव की चैनल में। तो डाउनफॉल मार्केट है, काफ़ी सारा बैड न्यूज आया मार्केट में। तो यहाँ पे यूजुअली पैटर्न काम नहीं करता है। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक मोनोपोली स्टॉक वेल। क्या ये रिवर्सल पॉइंट पे आया है, क्या इसमें रिवर्सल लेगा? तो इसमें हम वैसे तो एक बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बना, मोस्ट ऑफ कैंडल बेयरिश ही बना, सारे सपोर्ट तोड़ा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं, छोटा वीडियो बनाएंगे आज। तो विल को एनालिसिस करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। दिस क्या पैटर्न बनता है, ये काइंड ऑफ एग्जाम। हम क्या सीख रहे हैं, अगले दिन क्या होने वाला है, इट्स काइंड ऑफ एग्जाम। बैक टेस्टिंग चार्ट पे हो सकता है, दैट इज़ वेरी इजी। जो आपको सब दिखता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि आपने कुछ पैटर्न निकाला उसके बाद ये भागा, आपने पैटर्न निकाला उसके बाद कुछ गिरा, आपने 42 पैटर्न देखा गिरा, बुलिश पैटर्न देखा वो ऊपर गया, एंड दैट इज़ ये लोडेड चार्ट है। ये जो है ये रनिंग चार्ट है, ये काइंड ऑफ आपका टेस्ट एग्ज़ाम है। तो आप क्या देखते हो उसको वॉच लिस्ट में ऐड करते हो, फिर अगले दिन क्या होता है, ठीक। तो वेल में डेली का टाइम फ्रेम में खोला हूँ मैं। ये एक चैनल डाउन फॉल में था, तो यहाँ से इसकी फॉलिंग हुई, मैं दिखा दूँ। तो स्टॉक ने यहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल करते हुए फिर यहाँ से इस स्टॉक ने ब्रेकआउट मारा। ऐसे कोई वॉल्यूम खास नहीं था, वॉल्यूम कहीं भी खास नहीं है। यहाँ थोड़ा वॉल्यूम था, थोड़ा ऊपर गया, पर जिस तरह से ये जो जगह में वॉल्यूम था जहाँ से स्टॉक की एक रैली था, वो रैली अब नहीं दिखने आया, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम पूरा ख़त्म है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट गए हो। तो होता क्या है ना, इसमें लास्ट मिनट में बाइंग आया। इसको क्यों मैंने मेरा चूज़ किया कि अगले कुछ दिनों के लिए इसमें नज़र रखूँगा, कि उसमें लास्ट मिनट में बाइंग आया। तो पहले मैं देखूँगा ये जब क्लोज़ दिया है, क्या ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज़ दिया है। लेट्स सी, एक बार देखते हैं कि सपोर्ट डिस्टेंस में क्या क्लोज़ दिया है, क्या पैटर्न बना था। यहाँ पे देखिए डेली पे ना, इस पॉइंट पे एक दो दिन पहले जो पैटर्न बना था, एक बुलिश पैटर्न की तरह ये सब बना था। ये पैटर्न से यहाँ से सेलिंग नहीं है और ग्रीन कैंडल बना, उसको फॉलो अप भी लिया। ये पीआर सिंह की तरह बोला जाता है, नीचे ब्रेक किया, थोड़ा नीचे खुला, थोड़ा और नीचे खुलना चाहिए था। पीआर सिंह की तरह पैटर्न बनाया, बुलिश पीआर सिंह पैटर्न, और उसको फॉलो अप लिया। फॉलो वैसे पीआर सिंह पैटर्न का फॉलो अप यहाँ से होता है, इस कैंडल के टॉप से, तो वहीं से मार्केट डाउनफॉल के वजह से हुआ। तो ये जो कैंडल बना कल, ये मरुबुजू है, ये बियरिश मरुबुजू, मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। पर इसके नीचे वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ है, तो इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। तो ये क्लियर कट है, ये जो गिरा है तो मार्केट का डाउनफॉल की वजह से। तो मैंने एक्चुअली क्लोजिंग पे, मैं क्लोजिंग को हमेशा अपना बनाता हूँ। क्लोजिंग मेरा सपोर्ट डिस्टेंस होता है, मेरी ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल हो। तो ये जो क्लोजिंग है, आप मैं ये प्रेफर करता हूँ, ये आई थिंक ये मेरे को ज़्यादा एक्यूरेसी लगता है। तो ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, तो ये पॉइंट को मैंने क्लोजिंग पॉइंट को मैंने किया। तो अब देखिए ये यहाँ पर ये जो क्लोजिंग दिया है, ये उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो मारुबुजू है, थोड़ा रिजेक्शन आया लास्ट मोमेंट में मार्केट में, ये रिजेक्शन आया। तो रिजेक्शन जो आया, इसमें जो रिजेक्शन दिखाई दिया, ये लास्ट मोमेंट पे आया। तो जहाँ तक मैंने बैक टेस्टिंग पे सीखा हूँ, लास्ट 15 मिनट्स में अगर मार्केट ने कहीं बाइंग दिया है तो वो बहुत जेन्युइन बायर्स होता है, वहाँ पे कोई ना कोई एक बड़े इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। जहाँ तक मैं देखा हूँ और सीखा हूँ कहीं बैक टेस्टिंग का, उस पर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो लास्ट 15 मिनट्स में आप देखिए, बायर्स देखिए, दिस इज़ फुली एक्टिव, और ये दो डोजी को कंफर्म किया ऊपर। तो आप पिछला 15 मिनट में अच्छा बाइंग आया जो मार्केट क्लोजिंग से पहले, तो बायर आया और प्राइस को ऊपर ले गया और प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया, जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही क्लोज दिया। अगर हम इसको 4 आवर्स पे देखेंगे, 1 आवर पे पहले देखेंगे, इसी एक डाइल्यूट हो गया, पर एक डाइवर्जेंस है। पहले तो डाइवर्जेंस यहाँ पे है, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें देखना पड़ता है। तो कहाँ से स्टॉक रिवर्सल कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बने रहिए। यहाँ बहुत कम कैंडल में डाइवर्जेंस बना था, ठीक है, पर ये डाइवर्जेंस ने अपने मूवमेंट दे दिया। यहाँ कम कैंडल में डाइवर्जेंस बना था, पर ये डाइवर्जेंस ने अपना मूवमेंट दे दिया। देखो यहाँ से ये ऊपर गया,
RSI की बॉटम ऊपर, प्राइस की बॉटम नीचे, डाइवर्जेंस कंफर्म। और ये जो W का वीक है उसके ऊपर से एक यहाँ से एक मूव दिया, जो बहुत बड़ा मूव नहीं है पर डाइवर्जेंस के हिसाब से ये सही मूव दिया, ये डाइवर्जेंस के हिसाब से सही मूव दिया। ये जो W का वीक है इंटू 2 ये आ गया, तो यहाँ से मूवमेंट मिला था। अब ये क्या है ना, हम यहाँ देखेंगे 4 आवर्स पे, हम देखेंगे कि क्या पैटर्न बना है। 4 आवर्स पे भी देखिए यहाँ पे भी डाइवर्जेंस बना है, और 4 आवर्स पे देखिए यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है। तो हैंगिंग मैन क्या होता है ना, जब भी ये बॉटम में हैंगिंग मैन बनता है तो ये रिवर्सल पॉइंट होता है। ये हैंगिंग मैन है, ये जो है कैंडल, ये हैंगिंग मैन बोला जाता है। उसका बॉडी जितना उसका वीक द्विगुना होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट है ये। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस बना है, ये 2 बॉटम बना है, बॉटम 1 बॉटम 2, और यहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हो। ये हो गया बॉटम 1 बॉटम 2। तो इसको अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है इस पे, ऐसे आपको बस कहीं लास्ट मिनट में बाइंग दिखा है, तभी स्टॉक को मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसमें छोटे टाइम फ्रेम में क्या बना। जो छोटे में बना वो बड़े में बनने की चांसेस बहुत होता है अगर सेलिंग नहीं है तो इस पर हम वीकली देखेंगे एक बार। वीकली देखियो तो वो भी एक सपोर्ट पे आ रहा है, वो भी एक सपोर्ट पर, हाँ वही डाउनफॉल में है। क्लोजिंग यहाँ पे है अभी वीक के ऊपर, तो यहाँ से भी ये मूवमेंट ले सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट में यहाँ पे भी ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, जो सॉरी ये पॉइंट पे भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सेम पॉइंट को यहाँ भी थोड़ा सा इधर किधर किया, और सेम पॉइंट को यहाँ भी इधर किधर करने के लिए लास्ट मिनट बाइंग आ गया। जिस पॉइंट में जितना बार बार इधर किधर करता रहेगा ना, ऐसा ऐसा करता रहेगा, तो वो पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बनता है, वहाँ को तोड़ना मुश्किल होता है वो स्ट्रॉन्ग जोन को। और अगर मंथली पे आऊँ, चलो मैं मंथली पे आ गया, तो ये स्टॉक कहाँ पे आया, मैं यहाँ पे भी एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाई देगा। चलो ये मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इसको चलो कलर चेंज कर दूँ, पता चलेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो ये मेरा एक सपोर्ट है, मतलब एक सपोर्ट पे आया और प्राइस सपोर्ट के ऊपर आके रुका मंथली में। तो मंथली में भी सपोर्ट पे आके रुका, तो यहाँ से अगर बाइंग आता है तो 15 मिनट बाइंग आया, डेफिनेटली वो आज उसको बुलिश बना सकता है, गैप अप खुल सकते हैं। सस्टेन कर गया तो बुलिश बनेगा आज। तो इस तरह से मैं स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ कि जिस पे कंफर्मेशन से पहले उसको रीड करो, कंफर्मेशन पहले उसको एनालिसिस करो, उसको ग्रैब करो, उसको वॉच लिस्ट में डालो, ताकि वो आगे के लिए। भागने के बाद तो आप बाद में कहीं एंट्री करो कि वो फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉक 4 दिन से 5-5 20-20% भाग गया और आप एंट्री कर रहे हो, अगले 2 दिन में वो गिर रहा है और आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, और आप इंतज़ार करते हो। उसके बाद जब वो रिकवर करके 2% जाते हैं, आप बाहर निकल जाते हो। तो 6 महीने इंतज़ार करके 2% प्रॉफिट लेते हो, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो स्टॉक को पहले ग्रैब कीजिए। ऐसे ही कहीं स्टॉक जब लास्ट मिनट बाइंग आता है वॉल्यूम के साथ, तो उसको अगले दिन के लिए ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ख़राब मार्केट में उम्मीद करते हैं मार्केट ये बेल में कुछ पैटर्न बनेगा। कंफर्मेशन अगेन ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर यहाँ पे बुलिश बनेगा और अगला दिन कंफर्मेशन बनेगा, तभी जाके इसमें कंफर्म होता है ट्रेड। यहाँ आगे बुलिश होता है कि आपको बीच में खुलेगा और ऊपर जाके क्लोज देगा, उसको बोले प्रो गैप। जैसे ये स्टॉक यहाँ, जैसे यहाँ पे कल क्लोज हुआ, तो ये यहाँ से खुलेगा, आसपास इतने ऊपर खुलेगा और इतनी जगह ऊपर क्लोज दे देगा, या इसके ऊपर क्लोज देगा, वो होगा बुलिश पैटर्न। या तो हो सकता है इतना खुला ऊपर और नीचे आ गया, नीचे आके क्लोजिंग तक इंतज़ार करना, फिर यहाँ ऊपर जाना, फिर जाके इसको ऊपर क्लोजिंग देगा, तो तब जाके वो ये पैटर्न बनेगा आपका की रिवर्सल। अगर ये चलो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे खुल गया और यहाँ तक आके क्लोजिंग दिया, तो ये हो गया पियर्सिंग पैटर्न। और नीचे क्लोज दिया या नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज दिया, तो इनगल्फिंग। पर एक बात ऐसा है, जब भी इनगल्फिंग है जो भी बनो, प्रीवियस कैंडल की हाई की अगले दिन ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पे बुलिश बना ऊपर है, तो आज का हाई को ब्रेक करेगा अगला दिन, तो तब जाके ट्रेड कंफर्म होता है। या तो ये भी हो सकता है यहाँ पे 2-3 डोजी बना, यहाँ पे और एक डाइवर्जेंस बना है, यदि यार एक बॉटम बना है, तो उसके बाद जाके इसमें, क्योंकि ये RSI में बॉटम भी नीचे आया, तो ये रिस्की है, पर जस्ट बाइंग आया तभी, उसी पर्पज़ के लिए मैंने आपको दिखाया। थैंक यू, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।